एक हफ्ते बाद सेमेस्टर एग्जाम हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। इधर मानवी भी हॉल में आ चुकी थी। पेपर बंटते सभी अपने अपने पेपर में जुट गए, मगर मानवी के करीब बैठे एक सीनियर ने मानवी पर रबड़ का निशाना मार दिया। ये देख मानवी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। वो घूरते हुए वापस से अपने एग्जाम में जुट गई। थोड़ा घंटा बीता तो एक बार फिर उस लड़के ने यही हरकत दोहराई। ये देख मानवी का आपा खो बैठा और वो खड़ी होकर जोर से बोली, क्या बदतमीजी है, कब से नोटिस कर रही हूं मैं। ये सुनते ही पूरा हॉल मानवी को निहारने लगा। मानवी गुस्से में पेपर जमा कर वहां से बाहर निकल गई। अब खबर कॉलेज की थी तो ह्यूमर तो होना ही था। ये खबर पेपर खत्म होते होते आखिरकार युग तक पहुंच ही गया। ये सुनते ही युग का पारा हाई हो गया और वो सीधा मानवी के डिपार्टमेंट पहुंचा। विवेक युग को समझाते हुए, यार चलना यहां से, वो लड़का जा चुका है यार। गुस्से में तमतमाया युग कोने में बैठे लड़कों के ग्रुप के पास पहुंचा और तेज से बोला, कौन है वो जिसने मानवी के साथ बदतमीजी की। वो लड़के ये सुन हंसते हुए बोले, क्यों बे, तू कहाँ का है, तेरी भी कुछ लगती है क्या। युग समझ चुका था कि जिसने भी मानवी के साथ बदतमीजी की है वो इसी ग्रुप का है। बिना देर किए युग ने उन लड़कों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट में भीड़ जमा हो गई। युग के मारने से वे सभी लड़के धराशायी हो चुके थे। ये देख विवेक युग को खींचते हुए बाहर लाया और समझाते हुए बोला, अबे इतना मारते हैं क्या, शांत हो जा भाई, एग्जाम देना है तुझे, फिर क्यों कर रहा है ऐसा। तभी एक लड़के ने कहा, साला सीनियर पर हाथ उठाता है, कौन है बे तू जिसे इतनी चुभ रही है, वो हमारे डिपार्टमेंट की माल है। माल शब्द सुनते ही युग का पारा एक बार फिर चढ़ गया और वो विवेक से हाथ छुड़ाकर उस लड़के को पीटते पीटते गेट से चौराहे तक ले आया। माल बोलेगा साले, तुझे तेरी माँ बहन सब माल दिखती है, मुंह तोड़ दूंगा साले तेरा आज, समझता क्या है खुद को, तूने ही बदतमीजी की थी ना, अब तेरी बारी मार खाने की। विवेक बीच बचाव करते हुए, युग युग छोड़ दे, मत मार इसे, पागल है क्या तू। वही मानवी हॉस्टल के कमरे में पहुंच युग को सुना रही थी, मिलने तो इसे, बहुत लट्टू बने घूम रहा था, अब कहाँ है, एक हफ्ते से बस बोल दी एग्जाम के बाद बात होगी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। मिला तो तू प्यार बात नहीं करेगा, पहली वाली मानवी की तरफ बात करेगी बिल्कुल हड़का के। मिस्टर युग, ऐसा है कि आप अपने रास्ते रहिए और मैं अपने रास्ते, आइंदा से मेरे अगर सामने भी आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मानवी शीशे के आगे खड़ी होकर अपने आप से ये बड़बड़ाई जा रही थी। समझता क्या है खुद को, जब देखो तब लट्टू की तरह घूमते घूमते मेरे कॉलेज जाकर धमक पड़ता है, अब जब जरूरत है तो गोल्फ है, फोन तक बंद है इसका, यही प्यार है जनाब का। वाह, तमाशा कर रखा है इसने मेरी जिंदगी का, कुछ तो करना पड़ेगा बेटा मानवी। अभी अगर तूने नहीं किया ना तो ये तेरा हर एक युग बदल के रख देगा, मगर करूँ क्या ये समझ में नहीं आता। वाह, कुछ तो सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचा ना तो मुसीबत ही सही, मगर मम्मी कहेंगी कि तूने इसीलिए जाकर हॉस्टल लिया था। सारी मुसीबतें मेरे सर पर ही क्यों आती यार, मुझे समझ नहीं आता। ये शनि शुक्र सब एक साथ मेरे सर पर आकर क्यों बैठ गए यार, मुझे तो ऐसा लगता है ना ये सब मेरे ऊपर आकर ही बैठ गए। बिस्तर पर पड़ा फोन घनघना उठा। अब कौन है, चैन से शीशे से आगे बकबक आना भी मुश्किल हो गया यार। अब ये किसका फोन है समझ में नहीं आता। हेलो, हाँ कौन, क्या, अच्छा ओके ठीक है, मैं अभी आती हूँ, बस। अब क्या नई मुसीबत आई है कॉलेज में जो ये मुझे फोन कर रही है। भागते हुए मानवी जब कैंपस तक पहुंची तो वहां अच्छा खासा भीड़ जमा था। कॉलेज में इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, मुझे भी देखना है क्या हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा प्लीज साइड हटिएगा। ये कहते हुए मानवी भीड़ के बीच घुस चुकी थी। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया उसकी आंखें फटी की फटी थी। ओह माय गॉड, ये कर क्या रहा है युग। भागते हुए मानवी युग के पास पहुंची और बोली, युग छोड़ो इसे, क्यों मार रहे हो इसे इतना, क्या किया इसने। युग झल्लाते हुए,
तुम तो शांति रहो वरना तुम्हें। मानवी युग के करीब जा बोली। क्यों, क्या करोगे मुझे? ऐसे ही बीच चौराहे पर खींच कर मारोगे? जबान संभाल के युग, वो सीनियर है हमारे। खिसियाते हुए युग मानवी के मुंह पर हाथ रख बोला, बेमतलब की बात मत करो, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? मानवी युग को इस तरह देख गुस्से में खड़ी थी। आखिर युग को किसने बताया कि इसने किया क्या है? जो भी है, किसी को इतनी बेरहमी से पीटना जायज है? यही सब सोच मानवी एक बार फिर आगे बढ़ी तो युग इशारे से ना में सर हिलाया। मानवी मन ही मन बोली, ओके फाइन, तो तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर खड़े होकर लड़ो जब तक तुम्हारा जी चाहे। ठीक है, मैं जा रही हूं, बाय। ये सोचते ही मानवी भीड़ से बाहर आ गई। ये देख विवेक भीड़ से निकल सीधा मानवी के पीछे आते हुए बोला, अजीब बंदी है यार तू, वो साला इतना पिट रहा है और तू यहां मटक कर जा रही है। मारने तो नहीं यार, कुछ किया ही होगा उसने तो ही तो मार रहा है। विवेक, यार लेकिन तुझे पता तो करना चाहिए कि वो तेरा आशिक उसे क्यों पीट रहा है। मानवी, बकवास बंद करो, वो मेरा आशिक वैसे कुछ नहीं है, समझ में आया तुझे? विवेक, मानवी ये बात तू किस किस को समझाएगी? तेरे साथ ही कुछ पंगा हुआ है जिसकी वजह से यहां धुनाई चालू है। मानवी, अरे यार ये क्या तमाशा है, मेरे समझ में नहीं था। मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अब क्या करूं मैं? विवेक, यार वो मार डालेगा उसे, चल जल्दी वरना वो मर जाएगा। यार समझ तू, यार बात को समझ प्लीज मानवी। विवेक की बात मानवी एक बार फिर भीड़ में दाखिल हुई और बोली, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यहां हो क्या रहा है? युग, मानवी तू यहां से चुपचाप चली जा बस। मानवी, मगर क्यों युग, मेरे जाने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? युग, शायद हाँ। ठीक है, तो मैं तो चली गई थी, फिर यहां पर बाकी लोग तो पंचायत कर रहे हैं कि तेरी वजह से वह घुट रहा है, उसको बचा ले वरना वो मर जाएगा। यार तुम सालों की प्रॉब्लम क्या है? मैंने जब से हॉस्टल के लिया है तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है, नाक में दम कर दिया है। पास खड़ी लड़की ने कहा, यार तू डायलॉग ही बोलेगी या बचाएगी भी उसे? कैसी है तू? वो सीनियर है यार जिसे युग पीट रहा है। मानवी, सीनियर हो या जूनियर हो मैडम, उसने मार खाने वाला काम किया है तो मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो उसे अच्छे से पीट रहा है। अब क्या है ना, उसको पीटने की आदत है, जब तक उसका पिटाई पूरा नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं होने वाला, ठीक है? उस लड़की ने दोबारा कहा, यार वो सब ठीक है मगर अब पिटते पिटते काफी वक्त हो गया है, वो मर सकता है, युग को जेल। ये सुनते ही मानवी का कान खड़ा हो गया और वो युग को खींचते हुए बोली, युग प्लीज स्टॉप, यार मत मारो उसे, ये हमारे सीनियर है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर क्यों मार रहे हो लगातार? युग, ये तो यही बताएंगे, वरना मैं क्या जानूं कि किया क्यों मार खा रहा है। मानवी, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इसे क्यों मार रहे हो? युग, मुझे पता है लेकिन मैं सबको रीजन क्यों दूं? मानवी, ओके डन, मैं सब में आती हूं। युग, मानवी रुको यार। मानवी, अब क्या बचा है युग, तुम पीटो ना जिसको पीटना का इरादा है तुम्हारा। युग, मानवी मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो बदतमीज है। ओके, मैंने कब कहा कि वो अच्छा है? युग मानवी का हाथ पकड़ उसी लड़के के पास पहुंच बोला, सी इज माइन, अगर आज के बाद तुमने क्या इस पूरे कॉलेज में किसी ने बदतमीजी किया मुंह खोलकर नजर उठा के भी देखा ना तो जान से मार दूंगा। और एक बात, तेरी गर्लफ्रेंड माल होगी मगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी है, ये समझा तू? मानवी युग को एकटक निहार रही थी। युग के चेहरे पर गुस्सा जरूर था मगर उसमें मानवी के प्रति प्यार साफ झलक रहा था। मानवी अचानक ही सबके सामने युग को हक कर बैठी। युग, क्या हुआ? मानवी, बस भी करो, मेरे साथ चलो बस। युग मानवी के माथे को चूमते हुए बोला, ओके। भीड़ से निकलते ही किसी ने तेज आवाज में कहा, भाभी भाभी पार्टी। ये सुनते ही मानवी युग को घूर रही थी। वह युग के इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मानवी युग के हॉस्टल पहुंचते ही, बैठो यहां चुपचाप,
देखो कितना खून निकल रहा है। मार रहे थे या मार खा रहे थे? पूछने दो ठीक से। आह, लग रही है मुझे। लगेगी तो है ही। ये सब तो पहले सोचना था ना। अब पट्टी बन गई है, आराम से रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, थैंक यू। युग, मत जाओ प्लीज। मानवी, कल मेरे एग्जाम्स हैं। युग, ओके। विवेक, इसे छोड़ा। मानवी, मैं, ओके चलो। विवेक मानवी को छोड़ने चल गया। इधर युग गहरी नींद में। रात के 12:30 बजे। युग को फोन कर लेती हूँ, पता नहीं कुछ खाया कि नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रहा? तभी फोन उठा। मानवी बिना सुने बोलना शुरू की, कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतनी नाराजगी मुझसे क्यों है? जो भी बात है साफ साफ कहो, फिर भले नाराज हो जाना। यू, हे, हाय मानवी, आई एम रियली सॉरी। मानवी, वाई? यू, एक्चुअली आज मैंने ड्रिंक की है। मानवी, व्हाट? मगर क्यों? युग, यूं ही। मानवी, तुम्हारे कमीने दोस्त ने तुम्हें पिलाया है ना? युग, ऐसा नहीं है मानवी, तुम गलत समझ रही हो। वो कमीना नहीं है। मानवी, ओके, मैंने कब कहा कि वो कमीना है? थोड़ा रुक कर, अच्छा एक बात बताओगे, तुमने अभी कितनी पी रखी है? युग, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। मानवी, ओके, तुम नाराज हो मुझसे? मानवी, बिल्कुल नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम ना ऐसे ही रोज पिया करो। युग, नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब था और फिर दोस्तों का साथ मिला तो मैंने सोचा ड्रिंक कर लेते हैं, और जब ड्रिंक कर लिया तो थोड़ा मन हल्का हो गया। मानवी, ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं ना कल ही इसको ट्राई करती हूँ। वो क्या है ना, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। युग, मगर मानवी मैं तो बस। मानवी, क्या तो बस? युग, नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि रोज़ नहीं पीता हूँ, मैं तो बस कभी कभी ऐसा कर लेता हूँ। मानवी, अफसोस हो रहा है, रोज किया करो। युग, नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुमसे कोई बात के लिए झूठ नहीं कहना चाहता। मैं हर एक चीज सच्चाई से कहना चाहता हूँ और रख भी रहा हूँ अपनी तरफ से। मानवी, ऐसा है युग कि तुम्हें तो ड्रिंक करने से हैप्पीनेस आती है, तो तुम मुझे ना, जब से मैं इस हॉस्टल आई हूँ तब से बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी कल से अल्कोहल पी लूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह हैप्पी रहने लगूँ। युग, यार मानवी, तुम ना, छोड़ो, मैं सुबह बात करता हूँ। मानवी, ऐसा है, बस मुझे एक चीज़ का जवाब दे दो, उसके बाद तुम बेहोश होकर चैन से ठीक से सो जाना। युग, हाँ बोलो। मानवी, तुमने सुबह सीनियर्स को क्यों इतनी बुरी तरीके से पीटा? सारे लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। युग, तुम्हें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मानवी, तुम ही जानो, तुमने मारा हो तो मुझे कैसे पता हो सकता है कि क्यों मुझे ब्लेम कर रहे हैं सब? यार बात क्या है ना, वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, प्लीज़ अभी मुझे सोने दो। मानवी, देखो, ये नौटंकी वाला जो ड्रामा है ना तुम्हारा, अल्कोहलिक वाला, ये अभी साइड में रखो। और दूसरी चीज, मुझे अभी क्या भी बताओ कि तुमने उस सीनियर को इतनी बेहिम्मत क्यों मारा? युग, यार तुम तो मम्मी की तरह एकदम पीछे पड़ जाती हो, कसम से। मानवी, वो क्या है ना कि हर लड़की एक ना एक दिन माँ बनती ही है, तो उसके अंदर लक्षण तो आते ही रहते हैं ना। ओहो, तो अब समझा, तुम भी मम्मी बनने वाली हो ना मेरे बच्चे की। मानवी, युग तुम सो जाओ, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? युग, मेरा दिमाग ठीक है, तुम चुपचाप से सो जाओ मानवी। मानवी, मुझे एक बार बस शॉर्ट में बताओ कि तुमने सीनियर को क्यों मारा? बताया था ना, फिर क्यों कूड़े दे रही हो बात को? ये सुनते ही मानवी सन्न हो गई। युग, ओके फाइन, तुम बोलो, कंटिन्यू, मैं ना सोने जा रहा हूँ। मानवी, यार मानवी, तुझे हो क्या गया है? तू क्यों बोली जा रही है यार इतनी? क्यों इस पागल को समझा रही है? तुझे क्या पड़ी है इसको समझाने की? अगर यह पीता है तो पीने से मरता है।
तुम मरने देना भाई, तुझे क्या जा रहा है। युग, मानवी, आई थिंक तुम सो चुकी हो, क्योंकि इतनी देर से तुमने एक मैसेज का जवाब नहीं दिया। सो थैंक यू सो मच। मैं भी सोने जा रहा हूँ, बाय बाय। मानवी, युग, मैं सोई नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे दोस्तों को कैसे ठिकाने लगाऊं, जिन्होंने तुम्हें इस हैप्पीनेस का राज बताया है। तुम तो ना सही बात बता दिए। उसके हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई। मानवी, यार क्या लड़का है ये, एकदम आफत की पुड़िया। ठीक है, तुम ना सो जाओ, वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है मुझसे? तो फिर ये बार बार लगातार मैसेज क्यों करती जा रही हो? मानवी, हाय राम, तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, और हाँ, अगर मेरी याद आए तो जी भर के बेवड़े हो जाना, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर। जो, गुड नाइट, बाय बाय। अब क्या होगा आगे, मानवी और युग के बीच, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।